Question number 8. The position vectors of the points A, B, C and D are u is equal to I plus 2j plus k, v is equal to 7i plus 8j plus 4k, and w is equal to minus I plus k, and z is equal to I plus 2j plus k respectively. Show that AB is parallel to CD. अब हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है A, B, C और D के, और हमें शो क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. अब पैरेलल कोई भी दो हमारे पास वेक्टर पैरेलल कब होते हैं? अगर मैं फर्ज करूं मेरे पास एक वेक्टर v है और एक वेक्टर मेरे पास क्या है u है. ये पैरेलल कब होंगे? अगर मेरे पास v इक्वल हो जाए एनी स्केलर, कोई मेरे पास कोई स्केलर है उसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाए v, यानी u को मैं किस स्केलर से मल्टीप्लाई करूं और v के बराबर आ जाए तो मैं कह सकता हूं u और v आपस में क्या है, ये पैरेलल हैं. तो इसी तरह मैंने ए बी और सी डी को पैरेलल शो करना है तो मैं क्या करना चाहूंगा, किस तरह शो होगा कि मेरे पास ए बी वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं सी डी को, वो किसके बराबर आ जाए, ए बी के बराबर आ जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए बी और सी डी चाहिए क्योंकि मुझे जस्ट पोजीशन वेक्टर गिवन है ए बी सी और डी, जो मेरे पास यू वी डब्ल्यू और क्या है जी. तो पहले मैं ए बी डिस्टेंस फाइंड करूंगा और सी डी डिस्टेंस फाइंड करूंगा. उसके बाद देखूंगा मेरे पास अगर ये दोनों किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने से बराबर आते हैं तो दोनों क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यूनिट वेक्टर ए है, यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या होगा, अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर ओ ए विच इज इक्वल टू u रिस्पेक्टिवली है. तो a मेरे पास बराबर है, b मेरे पास v है और c मेरे पास w और d मेरे पास होगा z होगा. u इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k. पोजीशन वेक्टर b इज इक्वल टू v इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, ये 7i प्लस 8j प्लस 4k. और पोजीशन वेक्टर c o से c का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, w माइनस आई प्लस के. और मेरे पास लास्ट ओ डी पोजिशन वेक्टर ऑफ डी विच इज इक्वल जी इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k. अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है. तो ए बी मेरे पास वो शो करना पैरेलल है. ए बी मेरे पास क्या होगा, ए बी डिस्टेंस आपके पास होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी क्या था मेरे पास v माइनस ए मेरे पास क्या था u. अब आपने v आपके पास क्या था, ये यहां से लिख दें 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस u आपके पास क्या था i प्लस 2j प्लस k. सिंप्लीफाई कर लें 7i प्लस 8j प्लस 4k माइनस i माइनस 2j माइनस k. 7 माइनस 1 6i, 8 माइनस 2 6j, 4 माइनस 1 3k. ये मेरे पास क्या है, ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी. अब आपने क्या करना है, तो आपने सी डी फाइंड करना है. सी डी कैसे होगा मेरे पास, सी डी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, यानी सी में डी में से सी माइनस कर दें तो डी मेरे पास क्या था z माइनस और c मेरे पास क्या था w. तो z आपके पास क्या था i प्लस 2j प्लस 2k माइनस w आपके पास क्या है, साइन चेंज के डायरेक्ट माइनस, ये प्लस हो जाएगा प्लस i माइनस k. तो i प्लस i 2i, j आपके पास प्लस 2j, 2 माइनस 1 1 प्लस k. ये मेरे पास रहेगा सी डी.
अब देखा जाए तो मैं अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, यानी अगर मैं इसको यूज करूं, मैं इसके अंदर इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैं इक्वेशन नंबर को यूज करते हुए लिख सकता हूं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 6i प्लस 6j प्लस 3k। यहां से आप 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेंगे मेरे पास क्या होगा, ये 2i प्लस 2j प्लस के, और ये मेरे पास किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 2 के बराबर है सी डी के, तो लिख सकता हूँ 3 इंटू सी डी। तो मेरे पास ए बी वैक्टर किसके बराबर है, 3 इंटू सी डी। 3 मेरे पास क्या कुछ स्केलर मल्टीपल है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास ये क्या होंगे, ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर ए बी वैक्टर इज पैरेलल टू वैक्टर सी डी, hence proved. Question number 9, we say that two vectors v and w in space are parallel if there is a scalar c। क्या हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v और w जो कि क्या स्पेस में पैरेलल हैं, उसने बता दिया है, और c हमारे पास एक क्या है, स्केलर है, सच दैट v is equal to cw। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर b इज इक्वल टू सी डब्ल्यू, यानी एक वेक्टर किसी दूसरे के स्केलर मल्टीप्लाई करने से बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, दोनों वेक्टर्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। द वेक्टर्स पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इफ c ग्रेटर देन 0। अगर वो सेम डायरेक्शन में होंगे तो हमारे पास c क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड वेक्टर्स पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ c लेस देन 0। अगर उनकी डायरेक्शन उलट होगी, ऑपोजिट होंगे, तो सी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है पार्ट ए, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो कहता है आप दो वेक्टर्स फाइंड करें जो क्या हो, जिनकी लेंथ क्या हो, 2 हो, यानी मैग्नीट्यूड 2 हो और इसके पैरेलल हो। अब ये नहीं बताया कि वो उसकी सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम दोनों साइन देंगे, प्लस बी और माइनस बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, हमारे पास ये क्या है, वेक्टर है v is equal to 2i minus 4j plus 4k। अब लेट क्या करना है, हमें दो वेक्टर्स चाहिए, तो लेट u be the required vector, let u be the required vector with magnitude, हमें लेंथ क्या गिवन है, 2, with magnitude of this vector is 2। now अब हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर दूं, therefore वेक्टर जो हमने फाइंड करना है वो बराबर होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं बताया कि कौन सी डायरेक्शन है, तो प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन अलोंग वेक्टर u। तो हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मेरे पास होगा वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यूनिट इसके वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ले, 2 का स्केयर प्लस माइनस 4 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, और ये स्केयर रूट। 2 का स्केयर आपके पास क्या होगा, 4 प्लस 4 का स्केयर आपके पास क्या होगा, 16 प्लस 16, और ये स्केयर रूट। ऐड करें आपके पास क्या आएगा, ये 36, और 36 का स्केयर होता है 6 का, तो आपके पास वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, 6। आप यहाँ पुट कर दें, आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर u इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या था, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड मींस प्लस माइनस 2 वेक्टर आपके पास क्या है, 2i माइनस 4j प्लस 4k, और मैग्नीट्यूड आपके पास क्या है, वो 6 है। आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इसको क्या करें, सबको डिवाइड करें, प्लस माइनस 2 ओवर 6i माइनस 4 ओवर 6j प्लस 4 ओवर 6k। सिंप्लीफाई करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस माइनस 2 1 ओवर 3i माइनस 1 ओवर 3j प्लस 1 ओवर 3k।
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, ये पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ मेरे पास क्या आएगा, यू इज वेक्टर इज इक्वल टू 2/3 i माइनस 2/3 j प्लस 2/3 k। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये माइनस 2/3i माइनस माइनस प्लस 2/3 j और मेरे पास माइनस प्लस माइनस 2/3 k। ये आपके पास दो आपके रिक्वायर्ड वेक्टर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी, फाइंड द कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर्स b is equal to I minus 3j plus 4k and w is equal to ai plus 9j minus 12k are parallel। अब दो वेक्टर u और w आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो यहाँ पे मेंशन अगर पैरेलल हो तो मेरे पास u v के पैरेलल है, तो इसका कोएफिशिएंट यानी 1/a बराबर होगा -3/9 बराबर होगा 4/-12। तो यहाँ हमारे पास v एंड w आर पैरेलल। b मेरे पास क्या था, i माइनस 3j प्लस 4k, ये मेरे पास क्या होगा, v होगा वेक्टर, एंड w इज इक्वल टू ai प्लस 9j माइनस 12k आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं, v और वेक्टर w आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 1/a इज इक्वल टू -3/9 इज इक्वल टू 4/-12, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करें, किसी भी दो को कंपेयर कर लो, हम इन दो को कंपेयर करते हैं। 1/a इज इक्वल टू -3/9, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/a इज इक्वल टू 1/-3। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, 3 इधर आएगा और ये -a को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू -3। अगर आप इसको इसे कंपेयर करें तभी -3 आएगा। तो जैसे मर्जी सॉल्व कर लें, a का आंसर आपके पास -3 आएगा। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट डी है, फाइंड a एंड b। यहाँ पे कहा था a फाइंड करें, यहाँ पे क्या कह रहा है, a और b दोनों फाइंड करने, सो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल। अब इसको हम लेट करेंगे, मेरे पास ये कोई वेक्टर u हो और ये मेरे पास b हो, कोई दो नाम दे देंगे, लेट करेंगे। पैरेलल है इसका मतलब क्या है कि इसका जो v i के साथ मल्टीप्लाई हो उसको डिवाइड करेंगे इसके i के साथ, यानी 3/a बराबर होगा -1/b बराबर होगा 4/-2। तो लेट करते हैं, लेट यहाँ पर आप लेट कर लें, लेट u कर लें, u मेरे पास ये वेक्टर u है 3i माइनस j प्लस 4k एंड v इज इक्वल टू ai प्लस bj माइनस 2k आर पैरेलल। ये क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं v और u और v आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो मेरे पास 3/a, therefore 3/a इज इक्वल टू -1/b इज इक्वल टू 4/-2। अब यहां से आप, अब तीनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये आपस में इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को मीन्स मैं लिख सकता हूं 3/a इज इक्वल टू 4/-2 एंड -1/b इज इक्वल टू 4/-2, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं तो आप किसी को किसी के बराबर रख सकते हैं। तो यहां से आप a फाइंड करना चाहते हैं, a किस तरह फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 4a। तो इसको आप 4 को डिवाइड कर दें, 3 2 6, -6/4 इज इक्वल टू a, 2 2 4, 2 3 6, -3/2। तो मेरे पास होगा a का आंसर होगा, की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3/2। ऐसे आप इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -2 इज इक्वल टू 4b, इसको डिवाइड करें माइनस माइनस प्लस, 2 1 2/4 इज इक्वल टू b, 2 1 2, 2 2 4, 1/2। b कहां से मेरे पास क्या होगा, 1/2। a आपके पास -3/2 और b आपके पास क्या होगा, 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट सी, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ
वेक्टर v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। आपने एक वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ क्या है 5 यानी मैग्नीट्यूड 5 है, अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड क्या होगी -5 होगी, और इसके फिर क्या है इसकी डायरेक्शन में है v की डायरेक्शन में, तो मीन्स कि आपने इसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है -5 से, आपको क्या मिलेगा आपका रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन डेट v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, और आपने क्या एक वेक्टर फाइंड करना है, हम लेट करेंगे u हमारे पास एक वेक्टर है, लेट u बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विथ उसकी मैग्नीट्यूड एंड लेंथ मेरे पास क्या है, वो मेरे पास क्या है 5। अगर अपोजिट है तो यहाँ पे क्या आएगा -5। नाउ हमें क्या चाहिए, इसकी यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर की, वो मेरे पास क्या होगी 1 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर प्लस 3 का क्या होगा स्केयर होगा। अब स्केयर आर इज पॉजिटिव, 1 का स्केयर 1 प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 3 का स्केयर 9, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये 10 और ये 14, तो स्केयर रूट 14 आपके पास क्या आगे इसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो आप इसको यहाँ पे यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर और वेक्टर मैग्नीट्यूड, वेक्टर मेरे पास क्या था i माइनस 2j प्लस 3k, और मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या है स्केयर रूट 14। आप किस तरह लिख सकते हैं 1 ओवर स्केयर रूट 14i माइनस 2 ओवर स्केयर रूट 14j प्लस 3 ओवर स्केयर रूट 14k। ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमने वेक्टर फाइंड करना था, देयरफॉर वेक्टर u इज इक्वल टू, अब अपोजिट था तो -5 इंटू यूनिट वेक्टर। अब -5 यूनिट वेक्टर मेरे पास क्या है 1 ओवर स्केयर रूट 14 i माइनस 2 ओवर स्केयर रूट 14 j प्लस 3 ओवर स्केयर रूट 14 k। इस -5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास क्या आएगा ये -5 ओवर स्केयर रूट 14i माइनस माइनस प्लस 10 ओवर स्केयर रूट 14 j प्लस 5 3 15 ओवर स्केयर रूट 14 k। ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा।